Hello friends, welcome to thecommerce.com. Myself Saurabh. Today I will discuss the fifth lecture on the financial management और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिक्योरिटी फाइनेंस के बारे में। सिक्योरिटी फाइनेंस क्या है? इफ द फाइनेंस इज मोबिलाइज्ड थ्रू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स एंड डिबेंचर्स इट इज़ कॉल्ड अ सिक्योरिटी फाइनेंस। जब भी फाइनेंस किसी भी कंपनी के अंदर मोबिलाइज किया जाता है बाय इशूइंग द सिक्योरिटीज़ को इशू करके, जैसे कि शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू करके अगर फाइनेंस को मोबिलाइज किया जा रहा है तो वो आएगा सिक्योरिटी फाइनेंस के अंदर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉरपोरेट सिक्योरिटी। इसे कॉरपोरेट सिक्योरिटी भी कहा जाता है क्योंकि बेसिकली इस टाइप की सिक्योरिटीज़ जो है कंपनीज़ के अंदर इशू की जाती हैं। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस प्लेज अ मेजर रोल इन द फील्ड ऑफ डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ये जो फाइनेंस का टाइप है ये एक मेजर रोल को प्ले करता है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के अंदर यूज़ किया जाता है कंपनी का। करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहला है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर जो फाइनेंस का यूज़ किया जाता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो यूज़ किए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं। सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड अ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़। कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ ये कहलाते हैं क्योंकि कंपनीज़ के अंदर इस टाइप के सिक्योरिटीज़ को यूज़ किया जाता है। थर्ड, सिक्योरिटी फाइनेंस इंक्लूड बोथ शेयर एंड डिबेंचर। दोनों शेयर्स और डिबेंचर इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं सिक्योरिटी फाइनेंस के अंदर। फोर्थ, इट प्लेज अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए ये एक मेजर रोल प्ले करता है। फिफ्थ है रिपेमेंट ऑफ द फाइनेंस इज़ वेरी लिमिटेड। जो रिपेमेंट होगा फाइनेंस का वो लिमिटेड होगा बिल्कुल। सिक्स, इट इज़ मेजर पार्ट ऑफ द कंपनीज टोटल कैपिटलाइजेशन। जो कंपनी की टोटल कैपिटल होगी उसका जो मेजर पार्ट है वो सिक्योरिटी फाइनेंस का रहता है टोटल कैपिटलाइजेशन का। उसके बाद है टाइप्स क्या क्या है सिक्योरिटी फाइनेंस की। सबसे पहला है ओनरशिप सिक्योरिटी और कैपिटल स्टॉक, और सेकंड है क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी और डेट कैपिटल। सबसे पहला है ओनरशिप सिक्योरिटीज़। द ओनरशिप सिक्योरिटीज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल स्टॉक, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज अ शेयर्स। जो ओनरशिप सिक्योरिटीज़ है उसे कैपिटल स्टॉक भी कहा जाता है और कैपिटल स्टॉक को हम बेसिकली नाम देते हैं शेयर्स का। शेयर्स आर द मोस्ट यूनिवर्सल मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस फॉर बिजनेस कंसर्न। जो शेयर्स है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फाइनेंस को रेज करने के लिए बिजनेस कंसर्न के अंदर। और जो ओनरशिप कैपिटल कंसिस्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सिक्योरिटीज़। कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ इसके अंदर यूज़ की जाती है? सबसे पहला है इक्विटी शेयर्स, सेकंड है प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड है नो बार स्टॉक एंड फोर्थ है डेफर्ड स्टॉक। सबसे पहला इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज अ ऑर्डिनरी शेयर्स। जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हम नॉर्मली बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की, इसलिए इसे ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है। विच मीन्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ करके जितने भी शेयर्स बच जाते हैं वो इक्विटी शेयर कहलाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर जो है कंपनी के रियल ओनर होते हैं। दे हैव अ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। उनका जो मैनेजमेंट पर कंट्रोल रहता है कंपनी की वो सबसे ज़्यादा होता है। इक्विटी शेयर होल्डर आर एलिजिबल टू गेट डिविडेंड ऑफ द कंपनी अर्न प्रॉफिट। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है जो वो अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर उसके बदले। इक्विटी शेयर कैपिटल कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उनकी जो कैपिटल है उसका रिडीम्ड कंपनी की लाइफ टाइम के दौरान नहीं होता। आफ्टर लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी उनकी जो कैपिटल है उसका रिपेमेंट या रिडीम्ड किया जाता है। द लाइबिलिटी ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर इज द वैल्यू ऑफ द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर। जो शेयर्स की अनपेड वैल्यू है उस तक ही जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनकी लाइबिलिटी सीमित होती है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहला है परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये जो इक्विटी शेयर्स है ये परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज बिलोंगिंग टू द लॉन्ग टर्म और परमानेंट नेचर ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, हैंस इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है और फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है किसी बिजनेस कंसर्न के लिए। सेकंड, वोटिंग राइट। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर होते हैं पहली बात तो ये कंपनी के, और उन्हें वोटिंग राइट भी होता है कंपनी के अंदर। दिस टाइप ऑफ एडवांटेज इज ओनली अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इस टाइप का एडवांटेज सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है। थर्ड है लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है
वो एक मेजर फैक्टर होता है विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की वैल्यू को अफेक्ट करता है। इफ़ द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कंपनी दे हैव टू यूज़ मोर शेयर कैपिटल। अगर कंपनी अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहती है तो उन्हें ज़्यादा शेयर कैपिटल को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इट कंसिस्ट लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाइल कंपेयर टू द अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो कंपनी अगर शेयर कैपिटल को यूज़ करेगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अदर जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उससे कम होगी, क्योंकि अदर जितने भी सोर्सेज हैं, मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं, उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड देना पड़ता है, जबकि इक्विटी शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी के पास किसी साल में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाता उस केस के अंदर। तो जो कंपेयर करें अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, तो अदर जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है इक्विटी शेयर होल्डर्स के अलावा, वो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है इक्विटी शेयर्स की। फोर्थ है रिटेन अर्निंग। व्हेन अ कंपनी हैव मोर शेयर कैपिटल, जब किसी कंपनी के पास ज़्यादा शेयर कैपिटल है, इट विल बी सुटेबल फॉर रिटेन अर्निंग विच इज़ अ लेस कॉस्ट ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस वाइल कंपेयर टू द अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो रिटेन अर्निंग भी जो उसकी भी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अगर कंपेयर करें अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से, वो कम होती है। इसलिए अगर किसी कंपनी के पास ज़्यादा शेयर कैपिटल है तो सुटेबल रहती है ज़्यादा रिटेन अर्निंग के अंदर, तो उसे भी यूज़ कर सकती है कोई भी कंपनी। नेक्स्ट है डिविडेंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इक्विटी शेयर्स के। सबसे पहला है इरिडीमेबल। इक्विटी शेयर्स जो है वो रिडीम्ड नहीं होते कंपनी की लाइफ टाइम के दौरान। इट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग ऑफ अ ओवर कैपिटलाइजेशन, जो कि एक ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को कंपनी के अंदर क्रिएट कर सकती है। सेकेंड, ऑब्स्टेकल इन मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर कैन पुट ऑब्स्टेकल इन मैनेजमेंट बाय मैनिपुलेशन and organizing themselves because they have power to contest any decision which are against the wealth of the shareholder। जो शेयर होल्डर है वो उनकी जो संख्या है वो कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ऑब्स्टेकल्स जो है मैनेजमेंट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड है लेट्स टू स्पेकुलेशन। इक्विटी शेयर्स डीलिंग्स इन द शेयर मार्केट लेट्स टू सेक्युलरिज्म ड्यूरिंग प्रोस्पेरस पीरियड्स। जो प्रोस्पेरस पीरियड्स है जब मार्केट के अंदर बूम की सिचुएशन होती है, तो उस केस के अंदर जो है शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके के स्पेकुलेशन टाइप क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ है लिमिटेड इनकम टू द इन्वेस्टर। इसके अंदर जो इनकम दी जाती है, द इन्वेस्टर हु डिज़ायर टू इन्वेस्ट इन द सेफ सिक्योरिटी विद अ फिक्स्ड इनकम हैव नो अट्रैक्शन फॉर द इक्विटी शेयर्स। जो मतलब कि इन्वेस्टर चाहते हैं कि उन्हें सेफ सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करना पड़े और फिक्स्ड इनकम उन्हें जो है उससे फिर मिले, तो उनके लिए इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना सही नहीं है। तो यहाँ पर लिमिटेड इनकम जो है इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल होती है इक्विटी शेयर्स के अंदर। तो ये सभी डिसएडवांटेजेस थे। सेकेंड है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या है? द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सिक्योरिटी आर कॉल्ड द प्रेफरेंस शेयर। दूसरा पार्ट जो है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी का वो क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स का। इट इज़ द शेयर्स विच हैव प्रेफरेंशियल राइट टू गेट डिविडेंड एंड गेट बैक इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सबसे पहले ही बात तो इन्हें जो प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है डिविडेंड को पहले पाने का। इक्विटी शेयर से पहले जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, और जो भी उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी सबसे पहले जो है दी जाती है इक्विटी शेयर्स से पहले ही उन्हें रिडीम्ड की जाती है उनकी जो कैपिटल होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एलिजिबल टू गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट। अब ये केस जो है इक्विटी शेयर से बिल्कुल अपोजिट है कि इन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, जबकि इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया जाता, और इन्हें जो है वोटिंग राइट नहीं होता प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है। उसके बाद टाइप्स क्या क्या है क्यूमुलेटिव। सबसे पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? मान लेते हैं कंपनी के पास किसी भी ईयर के अंदर 2-3 साल तक प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो 2-3 साल का जो भी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बनेगा उसे क्यूमुलेट करके उस साल के अंदर दे देगी जिस साल कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होंगे। 2-3 साल का इकट्ठा मान लेते हैं डिविडेंड एरियर है किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, तो 2-3 साल का जो भी क्यूमुलेटिव उनका डिविडेंड बनेगा वो उसे पेमेंट कर दिया जाएगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सेकेंड है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैव नो राइट टू एंजॉय द अबव बेनिफिट, दे आर एलिजिबल टू गेट डिविडेंड ओनली व्हेन अ कंपनी अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर किसी ईयर के दौरान
कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं तभी उन्हें डिविडेंड दिया जाता है, अदरवाइज दे कैन नॉट क्लेम एनी डिविडेंड। वो जो है डिविडेंड को क्लेम नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर्स के अंदर। थर्ड है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? व्हेन ए प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड इट बिकम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जब किसी भी प्रेफरेंस शेयर्स का फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है कि किसी फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपकी कैपिटल का रिडीम कर दिया जाएगा, रिपेमेंट कर दिया जाएगा, तो वो कहलाते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इट कैन बी रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, और कंपनी की लाइफ टाइम के दौरान इनका जो है रिपेमेंट कर दिया जाता है। वाइंडिंग अप तक इनका वेट नहीं करना पड़ता। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी जो है इनको रीपेमेंट कर दिया जाता है इनकी कैपिटल का। द कंपनी एक्ट हैव प्रोवाइडेड सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन रिटर्न ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और कंपनी एक्ट के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, उनके रिटर्न्स के लिए। फोर्थ है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? ये इन्हें रिडीम तभी किया जाता है जब कंपनी लिक्विडेशंस को जाती है। कंपनी वाइंडिंग अप जब होता है कंपनी का, तब उसी केस के अंदर जो है इनकी कैपिटल का रिपेमेंट होता है। देयर इज़ नो फिक्स मेच्योरिटी पीरियड फॉर सच काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल के अंदर क्या था? फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होता है, जबकि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर फिक्स मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता। उसके बाद है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद डिविडेंड का अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच जाते हैं कंपनी के पास, तो एक्स्ट्रा डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया जाता है, तो वह आएगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर आएगा कि ऐसा एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर कुछ बचता है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद, तो उन्हें ऐसा नहीं दिया जाता एक्स्ट्रा डिविडेंड, उन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है प्रोवाइड किया जाता है सिर्फ। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या आएगा? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर एक राइट दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स को कि वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो सेवंथ नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आएगा नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। तो ये सभी टाइप्स से प्रेफरेंस शेयर्स के। उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या है प्रेफरेंस शेयर्स के? सबसे पहला है फिक्स डिविडेंड। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है दिया जाता है इस टाइप के सिक्योरिटीज़ के लिए, इसलिए जो प्रेफरेंस शेयर्स को कहा जाता है इट इज़ कॉल्ड अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी बिकॉज इट प्रोवाइड अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ इनकम टू द इन्वेस्टर। क्योंकि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। सेकेंड है क्यूमुलेटिव डिविडेंड। मान लेते हैं, मैंने आपको बताया था अभी कि कंपनी के पास किसी भी साल के अंदर अगर प्रेफरेंस शेयर्स को देने के लिए डिविडेंड नहीं है, तो अगले साल के अंदर या फिर 2-3 साल का जो भी एरियर है डिविडेंड का, वो क्यूमुलेट करके उस साल के अंदर दे दिया जाता है जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है डिविडेंड देने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। थर्ड है रिडेम्पशन। प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीमेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस को छोड़ के जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, उन्हें एक फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड के बाद जो है उनकी कैपिटल का रिपेमेंट कर दिया जाता है। देयर इज़ अ फिक्स मेच्योरिटी पीरियड फॉर रिपेमेंट ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उनका उन्हें रिपेमेंट कर दिया जाता है आफ्टर अ फिक्स मेच्योरिटी पीरियड। फोर्थ है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट बच जाता है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सरप्लस प्रॉफिट के अंदर, पार्टिसिपेशन के अंदर। फिफ्थ है कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी के अंदर आएगा कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इक्विटी शेयर्स, अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स के अंदर। व्हेन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड सच कन्वर्जन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस टाइप के कन्वर्जन को अलाउड करते हैं, तो उस केस के अंदर वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स के अंदर। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस क्या क्या है प्रेफरेंस शेयर्स के? सबसे पहला है एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है ये एक्सपेंसिव है। प्रेफरेंस शेयर हैव हाई एक्सपेंस सोर्स ऑफ फाइनेंस वाइल कंपेयर टू द इक्विटी शेयर्स। क्योंकि इसमें पहली बात तो कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स दिया जाता है, जबकि इक्विटी शेयर्स के अंदर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया जाता। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है सफिशिएंट, तब उस केस के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाता, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो। सेकेंड है नो वोटिंग राइट। इन्हें वोटिंग राइट भी
नहीं होता। थर्ड है फिक्स डिविडेंड ओनली, इन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है दिया जाता है। दे मे नॉट एन्जॉय मोर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये ज़्यादा जो अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है तो उसको एन्जॉय नहीं कर सकते, उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फोर्थ है परमानेंट बर्डन, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका परमानेंट बर्डन होता है सो फार एज टू पेमेंट ऑफ द डिविडेंड इज कंसर्न, डिविडेंड की फॉर्म में जो भी उन्हें पेमेंट करना होता है उसके लिए, बिकॉज द कंपनी मस्ट पे द डिविडेंड फॉर द अनप्रॉफिटेबल पीरियड ऑल्सो, क्योंकि अगर कोई भी अनप्रॉफिटेबल पीरियड रहा किसी भी कंपनी के लिए तो उस केस के अंदर भी कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा। फिफ्थ है टैक्सेशन, इन द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज नॉट अ डिडक्टेबल एक्सपेंस वाइल कैलकुलेटिंग टैक्स, क्योंकि जब हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो इक्विटी शेयर्स का जो भी डिविडेंड है उसे डिडक्ट करते हैं और जो इंटरेस्ट है उसे डिडक्ट करते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो भी डिविडेंड होगा वो उसमें से डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक बर्डन होता है टैक्सेशन के फॉर्म में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स द्वारा। तो ये सभी डिसएडवांटेजेस थे और आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। थैंक यू।